गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं, 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे, तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखिए कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम मिल गया। बाबा की कितनी कृपा कि शिवधाम में भी जाने के बाद भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहां से ला रहे हो, ये पैसा कहां से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा, 5 रुपए अगर पति कमा के ला रहे है तो उसमें से 51 1 रुपया निकाल लो, 54 निकाल लो, पर 54 भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिए। कमाई का एक भाग थोड़ा सा धर्मपत्नी का फर्ज। धर्मपत्नी कहते क्यों है? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्मपत्नी। पैसा, धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्मपत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज चंचुला देवी ने पूछा नहीं, पति आ रहा था धन चुरा कर लेकर, पानी में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया। पहले भी शिव पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, इसकी गति मोक्ष नहीं है। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है तो उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहां आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। एक अंश हम माताओं से निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज
हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलेगा। तो भाग कम मिलता है जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। कथा सुनने के बाद उसको पिंड भी मिलने लगता है, ब्राह्मण भोज भी मिलने लगता है, उसको सारा सुख प्राप्त होने लगता है, वो जीव की गति हो जाती है। महाराज शिव पुराण में कहा, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी ने दान पुण्य संकीर्तन का स्मरण नहीं था, पर काशी चली गई। काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया और शंकर भगवान की कथा को श्रवण करके उसके हृदय में ऐसी चित्तवृत्ति में शिव बैठे गंगा स्नान कर कर जा रही थी। गंगा का स्नान कर कर जा रही है, मार्ग से जाते समय, उसके मार्ग से पहुंचते समय, और वो जाते जाते उसके कहीं ठोकर लगी और गिर गई, प्राण छूट गए। शिव कथा सुनकर जा रही थी, गंगा का स्नान कर कर जा रही थी, काशी में प्राणों को छोड़ मोक्ष पद प्राप्त हो गया। शिवधाम पारहेली बन गई। मन में दुख था, पति को मोक्ष कैसे मिले। पार्वती जी ने कह दिया, काम करो, शिव महापुराण की कथा को करवाओ। शिव महापुराण की कथा किससे कराएं? तुम रुका जी से कराई। तुम रुका जी ने शिव पुराण की कथा का वाचन किया और चंचुला देवी ने शिव और पार्वती से निवेदन करा। शंकर और पार्वती दोनों ईश्वर जी, गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसस्वादन करते हैं। हम बार बार कथाओं में कहते हैं, शंकर पार्वती ही शिव पुराण के यजमान हैं। ये जो बूढ़े परिवार अगर कथा में बैठे हैं, पति पत्नी अगर कथा में यजमान बनकर बैठे हैं, तो हम तो ये जानते हैं कि ये 7 दिन के लिए शंकर और पार्वती बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव कथा के यजमान। और हम तो बार बार कहते हैं, जब भी शिव महापुराण, अन्य कथाओं में तुम बैठो तैयार मैयार हो कि नहीं हो पता नहीं, पर शिव महापुराण में तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर बैठना चाहिए। शंकर और पार्वती ने भी जटा वटा सब हटा के मेरे शंकर भगवान फेटा मेटा बांध कर, तुर्रा तुर्री लगाकर, खूब जरीदार कपड़े पहनकर मेरा शिव कथा श्रवण करने गए थे। और आज भी गणगौर जो होती है उसमें शंकर और पार्वती का स्वरूप आप देख सकते हो, कितना सुंदर सच कर गए थे। गौरा महारानी ईश्वर गौरानी बनकर गए, तो सहज है शिव महापुराण की कथा, सुंदर कथा का संवाद श्रवण करने के लिए चाहिए। सहज नहीं है शिव महापुराण। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आप विश्वास करो, परमात्मा की उस भक्ति पर एक पत्र है, गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरा सरगांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव मैं गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरसर गांव, जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी धर्मपत्नी सत्यावती कौशिक आस्था टीवी पर आपकी कथा सुनती है। मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना उसने आपकी कथा से सीखा है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आपकी कथा से प्रारंभ किया है। गुरुदेव सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम। के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मैंने परीक्षा नहीं दी। प्रत्येक शिक्षण संस्था में मैंने परीक्षा दी, पर मेरी सरकारी नौकरी 10 साल से नहीं लगी। तब
मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बन सके अपने नजदीक में अगर कभी शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल में जाकर जरूर सुनो। पंडाल में बैठकर एक बार दिल लगाकर कथा सुनो। मैं पानी की बोतल रख लेती हूँ, बिछाने का आसन रख लेती हूँ, छाता रख लेते हैं और चलते हैं कथा में। थोड़ा सा सामान बच्चों का खाने का रख लिया, आसन, छाता, पानी की बोतल लेकर 5 अगस्त को आप 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा कर रहे थे, हम वहां पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। एक दिन के लिए मन लग गया, 2-3 दिन वहीं रुके, कथा का लाभ लिया। 10 साल से मैं तैयारी कर रहा था पर मेरा कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कथा सुनकर आया, उसका 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, आधुनिक पुस्तकालय में, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में, IIT हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, आपकी कृपा क्या होती है गुरुदेव, सत्य मायने में तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथा करते हैं, टीवी पर कुछ भी दिखाते रहते हैं, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही दिखाते होंगे, किसी को खड़ा कर देते होंगे। पर आज पत्र लिखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, इनका ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने पीछे लगाया है, शिव की कृपा से। एक शिव तत्व शंभु, और लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। 10 वर्ष से लगाऊं, ऐसी कोई शिक्षण संस्था नहीं जिसमें मैंने एग्जाम नहीं दिया। 10 वर्ष। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा को सुन रहे हैं, हमारे सीहोर शहर के भी आसपास के जितने बेरागढ़, भोपाल, अमलाय, कोठरी, आष्टा, देवास, भैरुंदा, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, जितने आसपास के क्षेत्र के भी सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा साथ में आप और हम सब चलें। आप दिल से बाबा से एक बार साथ में मिलकर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, देखें अगली कांवड़ तक मेरा बाबा तुम्हें देता है कि नहीं देता। आ जाओ। शिव तत्व में, शिव की अविरल भक्ति में क्या है? जैसे और आते हैं टीवी पर और बोलते हैं, हम समझे थे कि आपका भी ऐसा ही होगा, पर आपने कहा था पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगा जाता है तो शिव खाली नहीं भेजता, 3 महीने में देता जरूर है। वो दिया, देता जरूर। और आप ये लाखों की संख्या में आए हो ना, इतना भारी भीड़ में आप लोग पहुंचे हो शिव भक्ति में, कीचड़ है, पानी है, अपना बिछाया, अपना साथ में भोजन भाजक सब लेकर आए हो, बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो आप ये मान कर चलना मेरा शंभू तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा। 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हें भी कुछ न कुछ जरूर भंडार भरे। वो खाली नहीं रखता। और जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, हमारा भरोसा जब प्रबल हो जाए, तो शिव क्या ना, शिव क्या ना, शिव क्या ना प्रदान करे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करिए। मेहमान जब जाते हैं
बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव भी कथा विराम होती है और जाते हैं, तब बाबा भंडारी भी कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाते। उसका नाम है कुबेर भंडारी। क्या नाम? जम के बोलो जरा। कुबेर भंडारी। नाम कुबेर भंडारी है, धाम कुबेरेश्वर। पवित्र भूमि पर जो रात्रि विश्राम कर बाबा को जल चढ़ाकर संध्या आरती कर लेता है, बाबा भंडारी उसका भंडार भर देता। इतना सरल है शिव। आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे। जब बोल लेते हैं उसके बाद अपने मन में अपने मन की बात बाबा से जरूर कहा करो। श्रावण के 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और जिसकी 3 कथाएं, एक भिलाई में, दूसरी राजनांदगांव में, तीसरी नया रायपुर में हुई है। सावन के महीने की ये आखिरी कथा है, विराम की कथा। इसका श्रावण है, इसका विराम की कथा। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा भंडार भरना कि आने वाले समय में जब भी योग लगे तो हम भी यजमान बने और हमारी भी झोलियां खुशियों से भरा। बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में बोलिएगा। शिव महापुराण का ऐसा अविरल शब्द है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कर लेने से कई अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के मंदिर में अपनी खुद की तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य अंकित करा। नमस्तुभ्यम बोले जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने दरवाजों पर भी छोटा सा पंपलेट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगाएं, जिससे कोई दरवाजा खोलने से पहले कोई बाहर खड़ा हो तो वो पढ़ ले। हम किसी को कुछ ना दे सकें तो कम से कम मंत्र नाम ही दे दें, इससे बढ़कर और क्या। सब साथ में बड़े भाव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रो रहा। शिव का भक्त और उसकी आंखों में जल, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मचित्त जब आंखों में जल भरकर आज भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में गया, शिव पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता कि आज ब्रह्मचित्त की आंखों में जल क्यों है, ये रो क्यों रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव से तुम्हारा प्रेम इतना हो, प्यार इतना हो, लगन इतनी हो कि दुख तुम पर आए और आंसू महादेव की आंख में आए। दुख तुम पर आए और आंसू महादेव। प्रेम में ऐसा होता है, स्नेह में ऐसा होता है।
जिससे बहुत प्रेम करते हो ना, बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, इतना प्रेम, तो उसका दिल दुखता है तो उसको चाहने वाले का दिल दुखने लगता है। प्रेम में ऐसा होता है, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, बहन भाई का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, जो स्नेह, जैसा स्नेह आप संसार के लोगों से करते हो, उससे चौगुना स्नेह शंकर से करिए, चौगुना स्नेह। फिर आंख में अगर आंसू आपके हैं, दुख आपको है, तो आपकी जगह पर रोज शिव रहे, शिव। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस का, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, मूर्छा खाकर गिर गए थे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी जब मूर्छा खाकर गिरे, संजीवनी लेने के लिए कौन गए थे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, हनुमान जी, संजीवनी लेने के लिए। भरत जी ने हनुमान जी को देखा और बाण छोड़ दिया, संजीवनी ले जाते समय हनुमान जी नीचे गिर गए थे। हनुमान जी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? अयोध्या में हनुमान जी नीचे गिरे, नंदीग्राम के पास में हनुमान जी नीचे गिरे। तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान। कहां जा रहे हो? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सुषेण वेद के कहने पर मैं संजीवनी लेकर आया हूं और संजीवनी लेकर जा रहा हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण के प्राण। भरत जी को गुस्सा आ गया कि हनुमान, तुम राम जी के चरणों के दास होकर, सेवक होकर तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण के लिए मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं और अगर मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे। तो भरत जी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हारा ये शब्द मुझे पसंद नहीं आया कि मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं। तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, संजीवनी का पर्वत तो हवा में टंगा हुआ है, अगर तुम लेकर जाते तो वो पर्वत भी जमीन पर गिर जाता। वो पर्वत तो राम ले जा रहा है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। कथा करवाने वाला शिव, कथा सुनने वाला शिव और कथा बांचने वाला भी शिव, यहां कोई दूसरा नहीं है, सब शंकर का। अब देखिए प्रेम की बात सामने आ रही है। उर्मिला जी को मालूम पड़ा कि कोई बानर नीचे गिरा है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी अंतिम श्वास से गिरे। उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला आई। हनुमान जी ने कहा, माता जी प्रणाम। क्या हुआ? लक्ष्मण को शक्ति लगी है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको बाण लगा है। उर्मिला जी ने मन में विचार करा और फिर हनुमान जी से कहा, मेरे पति को बाण लगा ही नहीं है। उर्मिला जी हनुमान जी से कह रही हैं, मेरे पति को बाण नहीं लगा, ये मैं जानती हूं। हनुमान जी को लगा जब पति की ऐसी दशा सुनी तो पत्नी बावरी हो गई है, पत्नी की सुध चली गई। उर्मिला जी इसलिए तो कह रही कि मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले, मां आपके पति लखन को लक्ष्मण जी को बाण लगा है। तो उर्मिला जी बोली, एक बात बता, अगर लक्ष्मण को बाण लगा है तुम्हारा रो कौन रहा है? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी सो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं, बाण मेरे पति को नहीं लगा, लक्ष्मण के रोम रोम में राम था, बाण उनको लगा इसलिए राम रो रहे हैं।
लक्ष्मण को बाण नहीं लगा, लक्ष्मण तो संकल्प लेकर गए थे 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, 14 साल नहीं सोऊंगा, नारी और निंद्रा का त्याग कर कर गए थे। मेरे राम जी दयालु हैं, उन्होंने देखा अगर 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मेरे राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया है युद्ध के पहले। बाण तो राम जी को लगा है, इसलिए पति सो रहा है और राम जी रो रहे हैं। मेरे पति को बाण नहीं लगा। जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, प्रेम। तुम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शंकर भगवान का गुणगान करिए, शंकर का स्मरण करिए, दुख तुम पर होगा तो आंसू शिव के आएंगे। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंध, विकास खंड फिगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूं। कहा हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंड, विकास खंड फिंगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? एक बेलपत्र लेकर जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2010 में मेरी छाती में 3 गठाने हो गई थी। 3 गठान होने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराइए। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद में ठीक नहीं हो पाए। ऑपरेशन कराने के बाद 2023 तक छाती में 12 से 13 गठान और हो गई। अब 12 से 13 गठान जब छाती में हो गई तब हम बड़े तकलीफ में आ गए और बहुत दुखी हो गए। अब डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या। एक बार ऑपरेशन करा लिया जिसमें से 3 गठाने निकाल दी गई। फिर 2023 में मालूम पड़ा कि फिर गठाने हो गई और 12 से 13 गठाने हो गई हैं। अब हम करें तो करें क्या। जांच में डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन कराओ और गठान की जांच करने के लिए भेजा जाए। हमने अब विचार कर लिया कि अब ऑपरेशन नहीं कराना। तभी बाबा से प्रार्थना कर कर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जब भी आपकी कथा टीवी पर आती है आसन लगाकर सुनती हूँ। शिव जी के मंदिर जाती हूँ, एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाती हूँ, भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करती हूँ और बाबा से रोज प्रार्थना करती हूँ कुछ भी हो जाए अब मेरा ऑपरेशन ना हो, ये गठाने गल जाए। मैं बाबा को हूँ। मेरे बाबा ने जब मेरे जांच कराई वापिस जुलाई के महीने में, तब बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से मेरी 12 से 13 गठाने जो थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 55 किलोमीटर से मैंने संकल्प लिया था जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी और आसपास में कहीं कथा होगी तो मैं पैदल आऊंगी। 55 किलोमीटर से मैं यहाँ पैदल आई हूँ बाबा को प्रणाम करने, शिव को प्रणाम करने। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि भोला सब दुख काटो। डन सेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डन सेना, मेरा गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दीपा डन सेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डन सेना, मेरे गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो
तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ऐसे हाथ हिला तो दिख जाओगे। दिख गए? पीछे हैं क्या? बिल्कुल। हाँ ठीक है, अगर कैच हो जाए कैमरे में तो ठीक है, नहीं तो व्यासपीठ के पास में आकर बेलपत्र लेकर जाइए। आ जाए आप। पचपन किलोमीटर दूर से आई हैं। जब 12-13 गठाने हो गई थी शरीर के अंदर, चेस्ट में, चलना फिरना सब बंद हो गया था, घर में पड़ी रहती थी। आज बाबा की कृपा से गठानों की जांच कराई, एक भी गांठ नहीं शरीर में, और 55 किलोमीटर से पैदल चलकर बाबा को प्रणाम करने। शिव तत्व है। एक पत्र जो लगाया गया है, मेरा नाम दीपा डनसेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना, मेरा गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, ओडिशा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2022 में बहुत बीमार पड़ी थी गुरुजी। 2 महीने तक मैं पलंग से उठ ना पाई। 5-6 हॉस्पिटल में इलाज करवाया। अंत में बालको हॉस्पिटल रायपुर में क्लोनास्कोपी, सोनोग्राफी, इंडोस्कोपी में पता चला कि मेरी बचपन से किडनी नहीं है। मेरी बचपन से एक किडनी नहीं है। डॉक्टरों ने इलाज चालू कर दिया। मेरी एक किडनी नहीं और एक किडनी पर काम कर रही हूं। तो मेरा शरीर, डॉक्टर ने कह दिया था कि जैसा है वैसा ही रहेगा, तुम कभी ठीक नहीं रह पाओगी, बीमार की बीमार रहोगी, समय आएगा डायलिसिस पर हो जाओ। करूं क्या? शरीर इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया कि मोहताज हो गई हर तरह से। तब 2023 में अपने रिश्तेदारों के कहने पर तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी, और कथा सुनने के बाद मैं सीहोर गई। वहां मैंने कंकर शंकर पूजन करी, रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को लेकर आई, तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को जल चढ़ाती और उस जल को पीना प्रारंभ करा। जब मैं इतनी बीमार रहती थी 22 से, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया और मुझे दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरी रिपोर्टें मैं सारी लगा रही हूं पीछे। एक अविरल भक्ति, एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति विश्वास जागृत हो। शंकर के प्रति विश्वास जागृत हो। सीहोर वाले महाराज के प्रति विश्वास नहीं करना है तुम्हें। सीहोर वाले महाराज से तुम्हें मतलब नहीं रखना, सीहोर वाले महाराज से तुम्हें भरोसा नहीं करना। भरोसा करना है तुम्हें केवल शंकर पर, शिव पर, ओघड़दानी पर। हम भी उसी पर भरोसा करते हैं, तो आप भी उसी पर भरोसा। हम भी उसी का भरोसा रखते हैं, आप भी उसी का भरोसा रखते हैं। किसी कथाकार को, किसी महाराज को ईश्वर बनाने का प्रयास मत करो, भगवान बनाने का प्रयास मत करो। भगवान को भगवान रहने दो। भगवान को भगवान रहने दो, ईश्वर को ईश्वर रहने दो। कथा सुनो, भाव रखो गुरु चरण के प्रति, मना नहीं, पर विश्वास मेरे शंकर पर रखिए, भरोसा मेरे शिव पर रखिए। कोई साथ देगा तो जो तुम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाए हो वो तुम्हारा साथ देगा। कोई साथ देगा तो तुमने जो शिव की भक्ति करी है वो साथ देगा। भरोसा शिव पर रखो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता है, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता है, पर पृथ्वी का देव है अगर कोई तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरे राम जी भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। मेरे नारायण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। ब्रह्मा भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं।
इंद्र भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, नवग्रह देवता जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, और संपूर्ण प्रकृति जिसके चरणों में है वो शंकर है। ब्रह्मचित्त की पत्नी के कारण ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया, गालियां दी गई, अपशब्द दिया गया, ताने दिए गए। शंकर के भक्त की आंख में आंसू आता है तो भगवान रोता है। भक्त की आंख में आंसू आया तो भगवान रोया। आप कभी बन सके तो दिनेश साहू जी से या यहाँ की जो दो चार वो यादव जी और एक वहाँ के राजीव वाले भैया और आदि जजमान परिवार साहू, इन सब से पूछना, पहले कथा कर रहे थे, उनसे पूछना, हमारा पहला शब्द होता है, इतने सारे शिव भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है? ये हमारा सबसे पहला शब्द रहता है कि इतने शंकर के भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है? कथा कराने से पहले जितने कथक के आयोजक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मेरे इतने शंकर के भक्त शंकर के भरोसे पर आते हैं, शिव के भरोसे। एक तरफ तो तुम कह देते हो कि मेरे बस का नहीं, दूसरी तरफ कह देते हो मैं नहीं कर सकता, तीसरी तरफ कह देते हो अब जो रिजर्वेशन कराकर आ गए, बैठ गए, किसके आश्रय? शिव के आश्रय। ये हमारा फर्ज है। आप सीहोर वाले महाराज को बाद में भोजन दीजिए, सबसे पहले पंडाल में जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं उनको भोजन पहले दीजिए। पहले कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर देख कर आना। आप जो अन्नदान करते हो, आप 1 रुपया भी अगर सीहोर समिति को ऑनलाइन जमा करते हो, टीवी के माध्यम से जमा करते हो, मोबाइल के माध्यम से जमा करते हो या काउंटर पर देते हो, कभी जाकर सीहोर की पवित्र बड़े बड़े ट्रस्ट हैं लोगों के, पर एक व्यक्ति को भोजन नहीं कराते। और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज भोजन करता हो, प्रतिदिन। कभी मौका लगे तो जाकर दर्शन करिए कि सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आपका दिया हुआ 1 रुपया अन्न के अंदर भोजन में काम आया कि नहीं आया, जाकर जरूर देखिए। आपका एक चावल का दाना वहां लोगों ने पाया कि नहीं पाया, जरूर देखिए, जरूर देखिए। कभी सबसे पहला काम है, आप सीहोर वाले महाराज को बाद में अन्न दो, भोजन दो, पहले इन शंकर के भक्तों को दीजिए। भक्तों बहुत विश्वास के साथ ये शिव की शरण में आते हैं। वो बहन लिख रही है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया था, पर मैंने उससे कहा कि मुझे केवल 1 महीना दो। कथा सुन रही हूं मैं आसन लगाकर, मेरा भरोसा कहता है कि मेरी सारी गठाने मेरा शंकर गला देगा। भरोसा कह रहा है मेरा, मेरी गठाने मेरा शिव गलाएगा, ये मेरा भरोसा कह रहा है। उसने सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं करा, उसने शंकर पर भरोसा करा कि मेरा महादेव मेरी गठान गलाएगा। और जांच कराई जुलाई में, मेरी गठाने गल चुकी थी, मैं पलंग से नहीं उठ पाती थी। आज 55 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के धाम पहुंची, कथा में पहुंची। 55 किलोमीटर क्या दिया? अभी कल 17 तारीख की कावड़ है सीहोर में। एक 17 तारीख की जो कावड़ है सीहोर में, मां डीजे बैंड बाजे तो अपनी जगह पर है, झांकी अपनी जगह पर है। एक कावड़ लेकर महाराष्ट्र से 350 किलोमीटर दूर से 400 लोग एक कावड़ इतनी उठाकर पैदल चलते चलते सीहोर आ रहे हैं, जो सीहोर का गौरव बने। एक कावड़ को उठाकर लेकर आ रहे हैं। उन 400 व्यक्ति से हमने पूछा कि तुम 400 लोग 350-400 किलोमीटर दूर से नर्मदा का जल, ताप्ती का जल और ना जाने कौन कौन सी आदि चंद्रभागा का जल, ऐसी 4-5 नदियों का जल भर कर ला रहे हो, तो क्यों ला रहे हो? तो कहा गुरुजी पिछली बार कावड़ भरने आए थे बाबा की, पहले कावड़ भर कर गए, हम 400 आदमी पहले आए थे और बाबा की कावड़ भर कर गए, तो एक चीज मांग कर गए थे बाबा से। बाबा ने 400 की ही झोली खुशियों से भर दी, इसलिए 401 कावड़ लेकर आ रहे हैं पैदल।
400 किलोमीटर दूर, 350-400 किलोमीटर दूर से जो इस कावड़ का दर्शन करेंगे, ये सौभाग्य है हमारा और आपका, जो उस कावड़ का दर्शन आप और हमको होगा। एक विश्वास, एक भरोसा शिव पर करिए। सियोर वाले महाराज पर भरोसा और विश्वास बिल्कुल मत करो, शंकर पर करो। हम भी उस पर ही करते हैं। जब कुछ नहीं था खाने के लिए लाले पड़ते थे, एक एक रोटी के लिए तरसते थे, तब कोई दूसरा हाथ पकड़ने के लिए नहीं आया था। तब जिस मंदिर में झाड़ू पोछा करते थे, कहीं किसी मंदिर में बैठकर कोई प्रसाद देकर चले जाता था, उससे गुजारा कर लेते थे। आंवला नवमी पर, इधर हमें नहीं मालूम, आप लोग करते हैं आंवला नवमी पर, दिवाली के बाद आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। जब माताएं आंवले की पूजन करने आती थी तो थोड़ा पकवान चढ़ाकर, कुछ मिठाई चढ़ाकर जाती थी, वो उठाकर लाते थे तो दिवाली की खुशियां मनाते थे। वो समय देखा है और भूलते नहीं है उस समय को। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज आपके साथ कोई बड़ा नहीं जुड़ा, हम कहते हैं हमारे साथ में जो ये जुड़े हैं ये शंकर से कम नहीं है, और शिव हमारे साथ में है, औगड़दानी हमारे साथ। कहना सरल है महाराज, पर फिर निवेदन है, हम उस शंकर पर पूर्ण भरोसा करते हैं, तो आप भी पूर्ण भरोसा करो। टूटने नहीं देगा मेरा बाबा, हारने नहीं देगा मेरा बाबा। दुनिया पूरी सामर्थ्यता लगा लेती है आपका पांव पकड़कर खींच कर नीचे करने में, पर शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी छूट नहीं सकता, कभी नहीं छूटेगा। एक बार जो शंकर की कथा में पहुंच गया, एक बार जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, एक बार जिसने शंकर की कथा को एक क्षण का, 1 मिनट का, 15 मिनट की भी अगर दिल से सुनी है, उसको बाबा ने दिया है, खाली नहीं रखा। और उसका एक उदाहरण हमारे विधायक जी भी है, जो सम्मुख में बैठकर कथा श्रवण कर रहे, उन्होंने खुद अपने माइक पर कहा कि मैंने ये कथा पहले अपनी बहन के यहाँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा श्रवण करी, और मेरे बाबा ने आज मुझे किस गादी पर बिठाया, ये बाबा ही है, ये बाबा ही है, उसकी कृपा। और यही शब्द जो उन्होंने कहा, अभी हम एक दिन के लिए वहाँ गए थे लोमनी, तो वहाँ केंद्र में विराजमान सांसद जी तोखेराम साहू जी, तो उन्होंने भी यही शब्द कहा। यही शिव क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं, शिव क्या दे जाते हैं, ये हमको नहीं मालूम। हम तो 1 मिनट के लिए पाया। शिव भक्त के नेत्र का जल शिव को प्रियता नहीं है। प्रेम इतना करो भगवान से, इतना प्रेम करो कि दुख तुम पर आए और आंसू मेरे महादेव की आंख में आए। प्रेम इतना करो। और जब शंकर भगवान ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता ब्रह्मचित्त की आंख में जल क्यों है? नंदी बोल, ये शिव भक्त ब्रह्मचित्त क्यों रो रहा है? नंदी ने कहा, इसकी धर्म पत्नी, इसके बच्चे इसको छोड़कर चले गए, बहुत गालियां रास्ते में रोक कर इसको दी, और पत्नी बच्चे चले गए। क्यों गए, कारण क्या? नंदी ने कहा, ने अपनी कुदृष्टि इस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि ने? हाँ, क्या शनि को मालूम नहीं था कि ये शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करने वाला है? महाराज, कभी कभी व्यक्ति का अहम व्यक्ति को परेशान कर देता। शनि ने अपनी कुदृष्टि इस पर डाल दी, अहमता में। उसको मालूम था कि शंकर का भक्त है, फिर भी डाली। नंदी रुक, जा हनुमान को बुला के ला। शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश जो हनुमान जी हैं उनको बुलवाया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जी आज पहली बार मुझे आमंत्रित किया, क्यों? जाओ जाओ, तुम मेरा ही स्वरूप हो, जाकर जरा शनि को एक बार अच्छे से ही मजा चखा दो। हनुमान जी ने गदा उठाई और भगवान शंकर का नाम लेकर, राम नाम लेकर जो दौड़ पड़े, जो गए। शनि जा रहे थे, उनको सूचना मिली देवऋषि नारद से, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ रहे। हनुमान क्यों? तूने ब्रह्मचित्त की आंखों में जल ला दिया, तूने ब्रह्म। एक शंकर के भक्त पर कुदृष्टि, एक शिव भक्त पर, तुझे मालूम नहीं था ब्रह्मचित्त के कि शंकर भगवान का भक्त है वो? शनि ने कहा कि मैं जानता था कि वो शंकर का भक्त है, पर मुझसे गलती हो गई, मैंने अहम वश ही कर दिया, अब करूं क्या?
क्या करूं? तब देव ऋषि नारद ने कहा, शनिदेव केवल एक काम हो सकता है, हनुमान जी से बचना है तो एक काम हो सकता है, हनुमान जी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तुम एक काम करो, लेडीज की साड़ी पहन लो, तुम स्त्री के कपड़े पहनो। शनिदेव ने तुरंत स्त्री के कपड़े पहने। अब जाऊं तो जाऊं कहां? तब देव ऋषि नारद ने कहा, जिसका अपमान करा है उसी के पास जाओ, स्त्री के कपड़े पहनकर शंकर जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाओ, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, तब तुम्हारे सामने से निकलकर मंदिर में आएंगे, मंदिर में जब आएंगे तब तुम हनुमान के चरण पकड़ लेना। और शनि महाराज स्त्री के कपड़े पहनकर बैठ गए। ब्रह्मचित्त रो रहा था, शंकर भगवान मंदिर में विराजमान थे। हनुमान जी ढूंढ कर थक गए, वापिस मंदिर में आ गए। जैसे ही मंदिर में जा रहे थे, स्त्री के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते, स्त्री नारी, मैं कभी छूता नहीं स्त्री को, और तू मेरे चरण पकड़ रही? चरण छोड़ो। जो उनकी आवाज सुनी, शनि महाराज बोले, मैं चरण नहीं छोड़ सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। पुरुष की आवाज सुनकर हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? वस्त्र सिर पर से हटाया तो शनि महाराज थे। शनि महाराज ने क्षमा मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया क्षमा करिए। हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या क्षमा करूं शनि, मैं क्या क्षमा करूं? ब्रह्मचित्त की आंख में जल्दी आए, शनि तुझे तो दंड मिलना चाहिए, पर तू स्त्री के कपड़े पहना, इसलिए मैं छू नहीं सकता, मार नहीं सकता तेरे को, स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। शनि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर शंकर भगवान की साक्षी कर कर कहते हैं, मैं शिव की साक्षी कर कर कहता हूं, हनुमान आज के बाद शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने पर मेरी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, कभी कुदृष्टि। भगवान शंकर के कानों में शब्द गया, शिव जी निकलकर मंदिर से बाहर आए। जो शंकर भगवान मंदिर से बाहर आए, शनि को देखा, और शनि को देखते ही भगवान शंकर ने करुणा की दृष्टि करी। शनि महाराज चरणों में पड़ गए, बाबा आप तो दयालु, आप भोला भंडारी, आप कृपालु, आप दया के सागर हो, आपके चरणों में सब कोई है, तो मुझे क्यों नहीं रख लेते? शनि महाराज भगवान शंकर के चरणों में आकर विराजमान हो गए। शंकर जी ने कहा, शनि बस तुझसे इतना ही कहूंगा कि आज के बाद किसी शिव भक्त को कभी परेशान मत करना, उस पर अगर तेरी दृष्टि पड़ गई तो तू फिर संसार में रह नहीं पाएगा। शनि ने हाथ जोड़ लिए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले से मैं दूर रहूंगा, कभी उसके करीब नहीं आऊंगा, कभी। भगवान शिव की कथा था। देवराज ने पूछा, मुझे ये बैकुंठ का फल, मुझे ये कैलाश धाम कैसे मिला? कहा, तुम्हारी माता ने जो जल चढ़ाया था एक लोटा, उस जल का पुण्य है कि बच्चों के प्रति भाव उत्पन्न होने के कारण तुम्हें कैलाश का धाम मिला, तुम्हें कैलाश धाम मिला है। बहुत ध्यान देना मेरी जीजी, मेरे भाई। घर की माँ, केवल अगर बुजुर्ग माँ जल चढ़ा रही है तो उसके जल चढ़ाने से उसके परिवार में सुख है, से भी निवेदन है। आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, उसका फल एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम ललिता शर्मा है, इंदौर विजयनगर से आई है। कहीं ललिता जी बैठी हों, विजयनगर इंदौर से ललिता शर्मा, तो दोनों हाथ हिला दें। दिख रही हैं? पीछे हैं? दिख गई ना? ठीक है, हाथ हिला दो एक बार ललिता जी। ठीक है। मुझे आहार नली में कैंसर था, मेरा खाना पीना पूरी तरह से बंद हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर गुरुदेव मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था और मैंने रोज एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया। मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ
और अच्छे से खा पी रही हूँ। अब डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है, मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव शंकर बाबा आप पर कृपा बना कर रखे। बेटर हो रहे मेरा नाम कांता वर्मा है और मैं शांतिनाथपुरी हवा बंगला रोड इंदौर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइए। कांता वर्मा, हाथ हिला दो दोनों। हर हर महादेव। दिख गए? मेरा नाम कांता वर्मा है। मैं शांतिनाथपुरी हवा बंगला रोड इंदौर की निवासी हूँ। मेरे मुख में एक अजीब सा रोग हो गया था। मुंह के अंदर छाले हो गए थे और जलन सी होने लगी थी। हम 10 महीने से बहुत परेशान थे। सभी डॉक्टरों का इलाज कर चुके थे पर आराम नहीं लगा था। हमने किसी दूसरे के कहने पर सुनना प्रारंभ करा। फिर मैंने भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन किया और रुद्राक्ष का जल भी पीना प्रारंभ किया। बेलपत्र भी कुछ दिन तक खाना प्रारंभ करी। 15 दिन के अंदर मेरा मुंह का अच्छा हो गया, जबकि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था पर ठीक नहीं हो पाई थी। बाबा शिव कृपा। जब डॉक्टर भी इलाज करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद कह देते हैं अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। सबसे पहला डॉक्टर है मेरा भोलेनाथ। ससुर का माथा कटा, इंसान के धड़ पे बकरे का मुंह लगा दिया। पहली प्लास्टिक सर्जरी उसी ने करी थी। पुत्र का शीश कटा, हाथी का मुख लगा दिया। विचार करिए जरा। प्रथम अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको डरना नहीं होता। क्या डरना है? अगर हम शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए। देवराज ब्राह्मण की माता 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी, उसका पुण्य ये मिला कि बेटा पापी से पापी था, बहुत पाप किया, फिर भी शिव कृपा से कैलाश धाम चले गए। शिव कृपा से कैलाश धाम चले गए। ये शिव कृपा। महाराज अगला वर्णन आया है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करते करते पानी में गिर गया, मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। हम कई बार कथा में कहते हैं छोराओं को कि किसी छोरी के चक्कर में सुसाइड मत करना, नहीं तो भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, भटकते रहोगे। शिव महापुराण की कथा में देव ऋषि नारद का संवाद करता है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। 2 चरित्र देखना हो तो भागवत जी में देख लो, 1 चरित्र देखना हो तो शिव पुराण में देख लो। वो धुंधकारी को वैश्याओं ने मुंह में अंगारे भरकर बेलन से ठोस कर मार दिया था, प्रेत योनि में पड़ गए। पहले तो एक अपनी बुद्धि में बिठा लो
कितना भी जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कुछ भी आए, पर मरने की नहीं सोचना कि मैं तो मरी जाऊं तो अच्छा, काय को मरे। और छाती पे मुंह दलो हरी भाई, पर नहीं मरो, मरना ही नहीं अपने को। और मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, पति से कितनी भी झगड़ा हो जाए, चाहे किसी से भी झगड़ा हो जाए, कभी लड़के घर से बाहर मत निकलो। तुम तो मैं छाती नीचे और माई के चली जाए, अच्छी बात नहीं है, नहीं जाना अपने को। अपन तो यहीं रहेंगे, हम ब्याह के आए, हम तो यहीं रहेंगे। क्योंकि ये तो चाहे कि तू जाए और ये टाकीज में बैठ जाए, ये तो चाहे, तो तुम काय को जाओ, नहीं जाऊं, खजूर वाली चोटी बना, जूड़ा बना, नहीं जाऊं, बैठो, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। एक बेचाराई हो गई, सेठ जी से लड़के चली गई। अब इतनी दुखी होए, भगवान में वापिस कैसे जाऊंगी, और पति ने कह दिया मत आना, जा, आना ही मत तू। अब ये बेचारी बाहर जाके बैठ गई, करूं क्या, इनको छोड़ नहीं सकती, बच्चों को छोड़ नहीं सकती। तो एक गुरुजी के पास गई, गुरुजी अब मैं कहीं करूं, मायके तो नहीं जाऊंगी। गुरुजी बोले कौन ने कहा जा, तो एक काम कर, शाम के जब भैंस घर जाएंगे तो उसकी पूंछ पकड़ लीजिए। तो क्या भैंस की पूंछ? हाँ, और दरवाजे पे पहुंच के चिल्लाना चालू कर देना, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। कोई भैंस, और परिवार वाले पूछे क्यों आई, तो कहना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस ली आई। तो तुम तो बिल्कुल जिद ब्रांड छूटे ना। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। स्त्री के हाथ से धुंधकारी मरा था, मोक्ष नहीं हुआ। सर्प के डसने के लिए भी कहा भागवत श्रवण करी तब मुक्ति मिली, ऐसे नहीं। और बिंदु नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पानी में डूब गया, प्राण नहीं छूटी, मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में पड़ गया। भटकता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। चंचुला देवी ने देखा कि मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। चंचुला देवी ने बहुत प्रयास करा, ये भी कभी मंदिर नहीं जाती थी चंचुला देवी। पति जितना कमा कर लाता था अपने ऊपर खर्च कर लेती थी, कर्म नहीं करा, कभी अच्छा काम नहीं किया, कभी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, कभी किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर, किसी साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कभी ननन, कभी बहन बेटियां, कभी कन्याएं, इनका भोजन उसने घर में नहीं कराया। बहुत अंतर आता है बाहर भोजन कराना और घर में भोजन कराना। घर में जब ब्राह्मण भोजन करता है, कन्या भोजन करती है, बहन बेटी भोजन करती है, संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, घर के अंदर उनके खाने की एक झूठन का अंश भी जमीन पर गिरता है तो घर में अपने आप वास्तु पूजन हो जाता है। वास्तु पूजन की भी जरूरत नहीं। कन्या, बहन, बेटी, संत, महात्मा, साधु जब घर में भोजन करते हैं तो उनके मुख की झूठन जमीन पर जब गिरती है तो घर का वास्तु पूजन कर देती है साहब। उनकी भोजन का भाव इतना, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मण का जो मुख है वो जनार्दन के शब्द के। बेटी कुंवारी है, छोटी है, उसका मुख स्वयं देवी का मुख। घर की बहन बेटियां शादी होकर जब वापिस घर पर आती है और घर में मायके में जब भोजन करती हैं तो 64 योगनियां माता पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण करती हैं। कोई साधारण है क्या बहन बेटियां? सावन का महीना आ रहा है, चली रिया, रक्षाबंधन का त्योहार आए, ननन उपत कर तुम्हारे यहाँ आए, घर के भाई फोन लगाए चाहे ना लगाए, माता पिता फोन लगाए चाहे ना लगाए, भाभी का ननन से कितना भी झगड़ा हो तो भी भाभी एक बार फोन लगाकर बोले जीजी कितनी तारीख को आ रही है, आ जाना, कपड़े लेकर मत आना, अलमारी में ढेर पड़ा है, कई काम आएगा, यही पहन लीजिए। और ईमानदारी से बोलो री जीजी हो, इतना अलमारी में कपड़ा पड़ा है ना, तुम कभी जिंदगी का क्या भरोसा, अगर मरी जाओ तो कहीं ऊपर पहनोगी बनारसी साड़ी, किसी और वाला महाराज बोल दे कि अच्छी अच्छी पहन के आओ, और के भी दे तो तुम कहीं पहन के आओ।
बहन बेटियों को फोन लगाकर बोल दो, जी जी आना, राखी पर आना, बहुत प्रेम से आना, छोरा छोरी के लेने आना हो और बहुत आनंद में आओ। और एक निवेदन है, चाहे ब्राह्मण हो, कन्या हो, बहन बेटियां हो, किसी को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है।